हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज़ गौरव पाठक। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी रशिया में आपकी प्रिफर्ड चॉइस होनी चाहिए, आधार क्या होगा उसका, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा ताकि अगले 6 सालों में जब आप वहाँ पर स्टडी कर रहे होंगे तब किसी तरह का रिग्रेट आपको ना हो। आप अपने सेगमेंट की मतलब कि अपना जो आपका बजट डिसाइड है, जिस तरह की लोकेशन आपने सोची हुई है, जिस तरह की फैसिलिटीज आप यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, उसके बारे में पहले ही जांच पड़ताल कर लें। तो डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे और एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी वो है जहां आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, सारे फैक्टर्स को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ये बता दीजिए कि 2024 में अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो स्कोर क्या कर रहे हैं। अब तक तो आपने आंसर की चेक कर ली होगी, तो स्कोर आपका क्या आ रहा है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्शन किनका होता है, सबसे पहली बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका स्कोर 650 से ऊपर है तो इंडिया में आपको एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जहां पर आप स्टडी करेंगे, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इससे कम का स्कोर है तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा 600 से 650 के बीच में, बट हो सकता है कि वहां पर आपको उतना मजा ना आए, आपको लगे कि हाँ ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर हम बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हों। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया में जितने मेडिकल कॉलेज हैं सारे बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जहाँ पर फैसिलिटीज़ थोड़ी अच्छी नहीं है। कई रिसर्च की रिपोर्ट निकलती है, कहते हैं कि कहीं फैकल्टी की कमी है, कहीं मेडिकल रोटेशन अच्छा, क्लिनिकल रोटेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, जैसे कि एम्स हो गया, मौलाना आज़ाद हो गया, इस तरह के जो इस लेवल के कॉलेज हैं वहाँ पर एडमिशन मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहना। अब लेकिन सबको तो मिल नहीं सकता, जाहिर सी बात है। 25 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, फेल वालों को हटा भी दें नीट में तो भी 11 लाख लोग तो पास ही हो जाएंगे। अब 11 लाख लोग नीट क्वालिफाइड होंगे, सीट 1,08,000। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर से रह जाएंगे। अच्छा, ये सारा गेम जो है वो ना कंपटीशन की वजह से है। अगर इंडिया में जैसे सीट कम नहीं है, अगर आप ये देखोगे वर्ल्ड में किस कंट्री में मेडिकल में सबसे ज़्यादा सीट अवेलेबल हैं तो वो इंडिया ही है, जहाँ पर 1,08,000 सीट अवेलेबल हैं। किसी दूसरी कंट्री में मेडिकल के लिए इतनी सीट अवेलेबल ही नहीं है। फिर भी कंपटीशन इतना है क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा डॉक्टर बनना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों का एस्पिरेशन होता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने। अब ऐसे में ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। 1,08,000 तो इंडिया में एडमिशन हो जाएंगे, 10-5 हज़ार सीट इंडिया में हर साल खाली भी रह जाती है, इतने कंपटीशन के बावजूद भी मैं बता रहा हूँ। फिर भी लगभग आप मान के चलिए 1,08,000 है तो 1 लाख तो सीट फुल हो जाएंगी और 1 लाख लोग इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई करना चालू कर देंगे। अब ऐसे में भी 10 लाख के करीब बच्चे रह जाते हैं जिनका मन होता है डॉक्टर बनने का। फिर उनमें से जो बहुत ज़्यादा हाईली इंस्पायर्ड रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट फिर एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन भी तलाशते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंडिया में कॉलेज मिल रहा है बट उनको वो पसंद नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि आपने स्कोर किया फॉर एग्जांपल 610 और आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, आपको जो कॉलेज मिला सरकारी कॉलेज भी मिल गया, लेकिन आपको वहाँ पर लग रहा है कि पुअर फैसिलिटीज़ हैं और फीस तो चलो हमारी कम है, लेकिन हम चलो एमबीबीएस कहीं दूसरे कंट्री से कर लेते हैं और उसकी फ़ीस हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम ये वाला कॉलेज क्यों लें। तो हर एक स्टूडेंट इंडिया में केवल सरकारी कॉलेज चाहता हो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स की डिजायर होती है कि वो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, उसमें उनको एडमिशन मिल जाए और वहाँ से वो स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि सरकारी ही मिल जाए चाहे जैसा हो। अब रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि बहुत सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लेना पसंद उतना करते नहीं हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर आ रहा है मान के चलिए 500, फिर वो कहते हैं कि हम 1 साल और कम्पीट करेंगे यहाँ पर, हो सकता है 550 ले आए, हो सकता है 600 ले आए, हो सकता है एक बार और कम्पीट करें। तो 2-3 साल का गैप लेने के बाद में वो 670, 675, 680 के आसपास स्कोर कर रहे हैं और टॉप मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं। अब इतना समय सबके पास होता नहीं है, सब लोग बार बार कोचिंग करना नहीं चाहते हैं, नीट की तैयारी बार बार करना नहीं चाहते, तो वो एमबीबीएस अब्रॉड का रास्ता सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई क्लियर। लेकिन जब एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शन पे जाते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया के नियर बाई डेस्टिनेशन है, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ भी लोग जाते हैं, रशिया भी जाते हैं, बेलारूस भी जाते हैं, चाइना भी आज के समय में भी कुछ स्टूडेंट्स चाइना जा रहे हैं। तो इन सब कंट्रीज में बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। अब मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश हर एक स्टूडेंट जाना नहीं चाहता, कहते कि ठीक है वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन या बाकी सब चीज़ों में हमको उतना ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं लग रहा है, हम नहीं जाना चाहते बांग्लादेश। नेपाल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है।
यूक्रेन में आपको पता है कि वॉर चल रहा है, वहां से तो बच्चों को इवैक्यूएट किया गया, तो वहां कोई जाना नहीं चाहता। बेलारूस में भी कोई ऐसी खास एजुकेशन है नहीं कि हम बेलारूस जाएं। इसके अलावा फिर किर्गिस्तान, तो वो छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है नहीं। कजाकिस्तान एक अच्छा डेस्टिनेशन आ जाता है। उज्बेकिस्तान में भी कुछ बच्चे जा रहे हैं, वो भी एक शांत और अच्छी कंट्री है, तो वहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हैं। इसके अलावा फिर बचता है रशिया। अच्छा, चाइना की बात कर ले। चाइना में एक तो लाइसेंसिंग एग्जाम काफ़ी टफ है, चाइनीज लैंग्वेज में होगा, और उसमें भी आपका HSK 4 लेवल से काम नहीं चलेगा। आपको अब जब चाइना में लाइसेंस लेना है तो आपको चाइनीज लैंग्वेज में एक्सट्रीम लेवल की फ्लुएंसी हासिल करनी होगी, बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ इससे भी बड़ी जो मुश्किल है वो इंडिया और चाइना के रिलेशन है। इंडिया और चाइना के रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है नहीं, तो चाइना भी एडवाइजेबल नहीं है आज के समय में। आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। ऐसे में रह जाती है एक ही कंट्री, रशिया। तो सभी स्टूडेंट्स जितने भी MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, उनमें से 90% स्टूडेंट्स रशिया जाना चाहते हैं और रशिया में ही अप्लाई भी कर रहे हैं। अब रशिया में यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, ऐसे में आपको यूनिवर्सिटी कैसी चाहिए, किस तरह की प्रेफरेंसेस हों, तो उसके लिए आप अपनी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि पहली चीज़ आती है कि आपको कौन सी लोकेशन पर यूनिवर्सिटी चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सिटी कहीं भी हो, हमको क्या है, फ़्लाइट से जाना है, फ़्लाइट से आना है, तो फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी चले जाते हैं। वो बहुत दूर यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, मॉडर्न है, बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स का जब कॉल आता है, वो पहली प्रेफरेंस होती है कि हमको मॉस्को के नियर बाई चाहिए। जब उनसे पूछते हैं कि मॉस्को के नियर क्यों चाहिए, क्या लेना देना आपका मॉस्को से 200-300 किलोमीटर की दूरी पे आपको क्यों चाहिए, तो कहते हैं ट्रैवल इजी होता है कि हम यहाँ दिल्ली से बैठेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट से हम मॉस्को पहुँच जाएंगे, और मॉस्को से वहाँ से हम ट्रेन से, बस से, कैसे भी करके अपनी यूनिवर्सिटी तक ट्रैवल कर लेंगे। इस वजह से उनको चाहिए कि मॉस्को के पास की यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो उसका रीज़न समझ में आता है कि ट्रैवलिंग ईजी हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स की इंक्वायरी ये होती है कि हमको एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पढ़ाई अच्छी होती हो, यूनिवर्सिटी तो अच्छी हो ही, बट वहाँ पर इंडियन फूड की भी सुविधा हो। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स होते कहते हैं कि हमको हॉस्टल में ही इंडियन मेस भी चाहिए, हर जगह इंडियन मेस होती नहीं है। फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हों, ताकि हमको फीडबैक पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या पढ़ाती है, तो सीनियर से बात करना पसंद करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा चल रहे हों, ताकि हमको मॉडर्न से मॉडर्न एजुकेशन मिल सके। तो इस तरह से सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन जनरल, तो स्टूडेंट्स चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी लोकेशन पर, और एक अच्छी वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिले। इन सब चीज़ों के हिसाब से मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ। पहली यूनिवर्सिटी, आप जो, अगर आपके पास में लोकेशन और उन सब चीज़ों का कोई दूरी वगैरह अगर आप मॉस्को से काउंट नहीं करेंगे, तो आपके लिए एक ही यूनिवर्सिटी रहेगी टॉप में, वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। दिल्ली से मॉस्को जाएंगे, मॉस्को से आपकी फ़्लाइट रहेगी 8 घंटे की, जिससे आप व्लादिवोस्तोक पहुँचेंगे। यूनिवर्सिटी रशिया की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी है, सबसे मॉडर्न कैंपस है इसका, एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब फार ईस्टर्न में जा सकते हैं। अब फार ईस्टर्न किसी को दूर लग रहा है कि भाई इतनी दूर नहीं जाना चाहते, तो फिर कहाँ जाएं? तो फिर सेकंड ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बैच पास आउट हो चुके हैं, 2016 से इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं, बहुत शानदार फीडबैक है, बट एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, 75 ओनली सीट्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में, और रेफरेंस बेसिस पे ही यहाँ पर सीट फुल हो जाती हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके ही जानने वाले वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बात तो लो कॉस्ट में आती है, 25 लाख रुपए के बजट में यहाँ पर आप MBBS की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसमें ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज इंक्लूडेड है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इसके अलावा आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो खर्चे आपके इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आपके खाने का खर्च इंक्लूड नहीं है, लेकिन इंडियन मेस यहाँ पर है हॉस्टल में ही, जिसमें कि आप $1300 पर ईयर पे करेंगे और इसमें आपको खाना मिलेगा। तो ये भी सुविधा हो जाती है, जो बच्चे खाना नहीं बनाना चाहते उनको खाने की सुविधा मिलती है। तो इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, 75 सीट्स ओनली अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में। और आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इंक्वायरी कर लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी में सीट अभी है या नहीं है, करंट स्टेटस क्या है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उससे हम आपको बता देंगे। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप
2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद इस वीडियो को देखें उस समय हो सकता है सीट की अवेलेबिलिटी बहुत कम बची हो। अब इस यूनिवर्सिटी के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आपका बजट 32 लाख रुपए है तो कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। बहुत से स्टूडेंट्स का कंस्ट्रेन होता है बजट का कि वो 30 लाख के ऊपर जाना नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। 30 लाख रुपीज़ अगर फीस हो जाएगी देन उसके बाद में आपको 2 लाख रुपए साल का तो अपना खर्चा भी करना है। अगर इंडियन मेस नहीं है तो आपको खाना खुद से बनाना है, उसका खर्चा होगा, प्लस आपको पॉकेट मनी का खर्चा होगा। तो ये खर्चे 2 लाख रुपए के करीब होते हैं। अब जैसे अल्ताई की मैंने अभी बात करी तो वहाँ $1300 आपने जमा किए, वहाँ तो आपका मैस हो गया, उसके अलावा आपका 8-10 हज़ार रुपये पॉकेट मनी का खर्चा होगा, तो वहाँ पे आप मैनेज कर लेंगे। अगर मैस ना होती या फिर मैस आप ज्वाइन नहीं करते तो उस केस में आपका खाने का भी 6-7 हज़ार रुपये होता। तो इन सब खर्चों को आप इंक्लूड करके देख लीजिए। कुर्स्क थोड़े से हायर बजट की यूनिवर्सिटी है बट बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी है, तो कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मॉस्को के पास यूनिवर्सिटी अगर चाहिए लोकेशन के हिसाब से तो एक यूनिवर्सिटी है ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है पर फिर यहाँ पर सीट की बात आ जाती है। ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी में केवल 50 सीटें होती हैं और बहुत ही कम, कभी कभी तो इंटेक ही नहीं होते वहाँ पर। इंटरनेशनल स्टूडेंट इतने पहले अप्लाई कर देते हैं, इंडियंस गए ही नहीं बहुत दिनों तक। इंक्वायरी बहुत आई 2022 में बट कोई स्टूडेंट्स का एडमिशन वहाँ पर नहीं हुआ। 2023 में कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ ताम्बोव में जिन्होंने जल्दी अप्लाई कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको एडमिशन इसमें कंफर्म मिल भी ना पाए अगर आप लेट करते हैं। तो ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, ये भी मॉस्को से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स इसको पसंद करते हैं। लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी है, वही अल्ताई से थोड़ा सा कम ही बजट आ जाता है, 22 लाख के आसपास का बजट इसका रहता है। तो इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फिर अगर सेंट पीटर्सबर्ग में स्टडी करना है और फार ईस्टर्न जैसी यूनिवर्सिटी चाहिए बट चाहिए मॉस्को के पास में सेंट पीटर्सबर्ग में, तो आप नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और लोएस्ट कॉस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, कम से कम खर्चे में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें फीस होती है 14 लाख रुपए पूरी 6 साल की ट्यूशन फीस। हॉस्टल एकोमोडेशन जोड़ लो आप तो 15.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ जोड़ लो आप तो 17 लाख रुपए में यहाँ पर MBBS का कोर्स कंप्लीट होता है। आपके अपने खर्चे अलग से होंगे, जिसमें खाने का खर्च पॉकेट मनी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये टोटल खर्चा रहेगा इन यूनिवर्सिटीज़ का। अब मैं आपको बता देता हूँ आपकी चॉइस में, जैसे मैंने बताया अभी कि अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और बाकी जगह अगर आप जाते हैं, केमरोवो को आप सिलेक्ट करते हैं या फिर आप ओम्स को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ जाने के लिए आपको बाया मॉस्को जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ट्रैवलिंग के लिए बता दूँ कि यहाँ से 6 घंटे आप पहुँचेंगे मॉस्को और मॉस्को से फिर 4 घंटे में आप अल्ताई पहुँचेंगे, वो नहीं। आपकी फ़्लाइट होगी दिल्ली टू ताशकंद, ताशकंद से सीधे नोवोसिबिर्स्क और वहाँ से आप बस से पहुँच जाएंगे। 200 किलोमीटर की दूरी पर आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। केमरोवो जाते हैं तो भी यही रूट होगा, अल्ताई जाते हैं तो भी यही रूट होगा, ओम्स जाते हैं तो भी यही रूट होगा। और ये सबसे जल्दी पहुंचाता है, 7 घंटे के अंदर आप यूनिवर्सिटी में होंगे। 7 और थोड़ा सा आप मान के चलिए जो हाल्ट वाला टाइम है उसको जोड़ लो तो 10-12 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो ये यूनिवर्सिटीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस हैं आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए। सेंट्रल रशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि हमको बॉर्डर एरिया पे नहीं जाना है। कल ही हमारी एक पेरेंट से बात हुई थी, वो कह रहे थे भाई बॉर्डर एरिया पे नहीं जाना, ना तो उधर बॉर्डर पे जाना है ना इधर बॉर्डर की साइड में जाना है। क्यों नहीं जाना है? कहते एक बॉर्डर बहुत दूर है और एक बॉर्डर के पास में यूक्रेन आ जाता है, तो हमको वहाँ नहीं जाना, हमको सेंट्रल रशिया में जाना है। तो सेंट्रल रशिया की मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बता दी। अब सेंट्रल रशिया में आने वाली 3 यूनिवर्सिटी, अल्ताई जिसका सबसे बड़ा क्लिनिकल सेंटर है, जिसमें फैसिलिटीज आपको ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, जिसका हॉस्टल ज़्यादा अच्छा है और जहाँ पर इंडियन मेस की सुविधा है, तो ये तो अल्ताई आपकी पहली चॉइस हो सकती है। अगर बजट की प्रॉब्लम है देन केमरोवो जाएं। केमरोवो में आपका खर्चा कम होगा बट क्वालिटी के साथ में थोड़ा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, हॉस्टल उतना अच्छा मिलेगा नहीं, और बाकी सिटी वो भी अच्छी है। और ओम्स हो गया तीसरा, बट वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स अभी बहुत कम हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, फैसिलिटी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है वहाँ पर, सिटी बहुत अच्छी है, बट इंडियन स्टूडेंट्स का फीडबैक अभी हमारे पास में प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पास आउट होके आए नहीं। पास आउट तो अभी कोई भी नहीं हुआ, अभी करंटली वहाँ पर 200 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं टोटल।
तो ये चीज़ें हैं, और वो भी जो स्टूडेंट्स होम्स में स्टडी कर रहे हैं वो भी लास्ट ईयर ही पहुँचे हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लोअर कॉस्ट में अगर आप देखते हो, लोअर कॉस्ट का मतलब 25 लाख रुपए या उससे कम के खर्च में, तो सबसे कम खर्च की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रोवो है, बट हाँ थोड़ी सी आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ वहाँ पर आएगा। सेकंड आप ओम्स, बट ओम्स के अंदर आपको मिलेगा कि इंडियन स्टूडेंट्स अभी वहाँ से पास आउट होके नहीं आए हैं, रिसेंटली अभी कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद इससे थोड़ी सी महंगी यूनिवर्सिटी आती है तांबोब, बट तांबोब में सीट खत्म होने वाली हैं और उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, कभी कभी तो इंडियन स्टूडेंट का इनटेक उसमें हो भी नहीं पाता है क्योंकि सीट ही नहीं बचते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पहले नीट का पेपर देते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं बहुत से स्टूडेंट, और उसके बाद अप्लाई करने का सोचते हैं, तब तक सीटें फुल हो जाती हैं, बट वो बहुत अच्छा ऑप्शन है एक तो तांबोब। फिर तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 24 लाख रुपए के बजट में, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ जा सकते हैं। या फिर 25 लाख रुपए के बजट में आप अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो लोअर कॉस्ट की ये यूनिवर्सिटी हैं, इनमें आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं। फिर एक बजट आता है 30 लाख या इससे ऊपर, तो उसमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे आपने नाम नहीं लिया। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट हॉस्टल नहीं मिलता है वहाँ पर, हॉस्टल की प्रॉब्लम आती है, जो कि आपके लिए मेजर कंसर्न हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर से हॉस्टल मिलना ना मिलना एक अलग बात है, बट फर्स्ट ईयर में अगर हॉस्टल नहीं है तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि बच्चों को अपार्टमेंट मिलने में मुश्किल आती है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, वहाँ पहुँचेंगे, मोबाइल निकालेंगे, एप्लीकेशन पे सर्च करेंगे और हाँ कोई ना कोई ब्रोकरेज फर्म मिल जाएगी जो कि हमको तुरंत वहाँ पर अपार्टमेंट रेंट पे दिलवा देगी, बट ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट ईयर में अपार्टमेंट मिलना बेहद मुश्किल है। बहुत से स्टूडेंट्स जो जाते हैं कुछ दिन होटल में रहते हैं, कुछ दिन कैसे भी करके वहाँ पर समय गुजारते हैं, 1-2 महीने में जब अपार्टमेंट मिलता है तब तक वो 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर चुके होते हैं इन सब चीज़ों पर, कि हॉस्टल, कभी होटल में रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड करें, हॉस्टल हो वहाँ पर तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी रहती हो, बट अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने बता दी आपको, और अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसमें से कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है। अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आया जो आपने सोच रखी थी, तो उसके बारे में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसके भी फीडबैक के लिए आपको बता देंगे कि क्या फीडबैक है वहाँ का। और बाकी कोई भी इंक्वायरी है आपकी, आप हमसे पूछिए। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, जैसे एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में आप जान सकते हैं, और भी कुछ जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, हमारी कम्युनिटी से हमको जुड़ सकते हैं, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी में जुड़ने का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।